जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। प्रेम और स्मरण से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जब वाणी आसक्ति से विरक्ति करवाती है तब मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करने से दुराचार का उद्धार होता है, भटके जीवों की मुक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बेवजह दूसरों को सताने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करता है। आज लोगों के पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन घर में 3-3 घंटे तक टीवी व मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। और अगर मंदिर जाते भी हैं तो सोच कुछ और रहे होते हैं, जबकि जिस कार्य के लिए मानव का धरती पर जन्म हुआ है उसके लिए मानव पीछे हट रहा है। पहले पुत्र होते थे, लेकिन अब वारिस होते हैं, जिन्हें माँ बाप व परिवार की सेवा से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें जायदाद या संपत्ति से लेना देना होता है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना होता है। उन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्त भी संभव है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग यह सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ता है। पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वे धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्य में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ संबंध बनाने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने का प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की वासना उन पर इतनी हावी हो गई थी कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो।
यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया के बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वह किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही वे क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनि उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनि निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति का प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शीला में बदल दिया। आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं बल्कि इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नियम का पालन करते हुए ही कर्म करना व्रत होता है। कोई ऐसा पाप है जो मन से नहीं हो सकता, केवल तन से हो। किसी भी क्रिया की शुरुआत पहले मन से ही होती है। मन ही आपके संपूर्ण कर्मों का कारक भी है और कर्ता भी। ऐसे में मानसिक कर्म भी कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं, और यदि मानसिक कर्म भी कर्म है तो इसके फल भी हैं। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ये सब अच्छे कर्म हैं। हर समय किसी को बद्दुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, ये सब बुरे कर्म हैं। अब कोई सदैव व्यक्ति मन से बुरा सोचे, चाहे वे कर कुछ ना पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है? क्या आपके विचार ही आपके आसपास का वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं? अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति, तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। यही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती हैं। यह सुख दुख की बात मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही अपने जीवन में खुशियां लगाएगा? किसी भी इंसान जिस तरह के कर्म करता है, कोई भी इंसान जिस तरह के कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। और कलयुग में तो इंसान को चाहे उसके कर्मों का फल देर से ही क्यों ना मिले, मिलता अवश्य है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही एक ना एक दिन भोगना पड़ता है, चाहे उन बुरे कर्मों का फल देर से ही क्यों ना मिले, परंतु एक ना एक दिन इंसान को उसकी अनुभूति अवश्य होती है। भला करता है, अच्छा सोचता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसे उसकी अच्छाई का फल चाहे उसी समय ना मिले मगर मिलता अवश्य है। हमें भी कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आचार्य पाराशर ने कहा है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने
ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नमो चरण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने हरिणय गर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पर चल सकता है। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ और ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, साथ ही उन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर सही कर्म करता है, वही भवसागर से तर जाता है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम तप से और उनके दोनों से बड़ी कोई ही भी साधना नहीं है। इस भगवान नाम तप की महिमा अनंत है। मुनियों ने बताया है कि कलयुग में एक ही सत्कर्म है जो करने योग्य है। इस सत्कर्म को करने से न केवल मोक्ष प्राप्त होता है, अपितु भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। वह सत्कर्म है सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना। कलयुग में ये सत्कर्म सब पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान को प्राप्त करने वाला है। इसलिए हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का जब भी अवसर मिले अवश्य करना चाहिए। आज भी गीता और उसके उपदेशों को मानने वाले लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, तभी तो समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंची पदवी प्राप्त करने के पश्चात भी दान धर्म में विश्वास करते हैं। दिखाने के लिए नहीं, अपितु सेवा भाव से सदैव उचित कर्म करने में लगे रहते हैं, क्योंकि कर्म भी हमारे एफडी और सेविंग जैसा होता है, जो कि भगवान के घर में काम आता है। महापुरुषों का मानना है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान के घर जाते हैं तो उनके घर भी हमें कुछ लेकर जाना चाहिए। तो वह चीज़ तो नहीं ले जा सकते, इसलिए उचित कर्म करें। यदि आप प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण देखेंगे तो आपको इसका प्रमाण भी मिलेगा। और आज भी ऐसे कई जीवित प्रमाण हैं। आज भी कई लोग निस्वार्थ सेवा से विश्वास करते हैं। उस सेवा में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। और आपने भी कई बार अपने जीवन में एक कार्य करके देखा होगा। कभी किसी भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र दान किया तो भीतर से आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद की अनुभूति आपको उसके फल प्राप्ति की और नहीं जाने देती। उस आंतरिक आनंद का आभास होता है। आपको अपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। जब आपको कोई कर्म किसी के लिए निस्वार्थ करने का मन हुआ, उस समय आपके मन में फल का विचार नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।